स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के वो 7 तरीके, अगर आपने ये अपने लिए करे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मगर समझ नहीं आता कि कहाँ करें। मैं आज कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आप अपने लिए करें, साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पैसों के लिए भी होगी, जो कि इन शॉर्ट आप ही के लिए होगी, जिससे कि आप अपना करियर कहीं ना कहीं बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो पैसे ज़्यादा कमाए, हर इंसान चाहता है कि वो अमीर बन जाए, मगर रास्ते समझ नहीं आते, जिसके ज़रिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। आज ऐसे 7 इन्वेस्टमेंट पर हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो समझ में आना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले अगर आपको कहूँ तो आपको फाइनेंशियली गोल बनाने चाहिए, जिसके ज़रिए आप उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए कि मैं फाइनेंशियली गोल कैसे बनाऊँ, मुझे 1 साल बाद क्या पाना है, मुझे 1 साल बाद कहाँ जाना है, मुझे कितने रुपए कमाने हैं, कैसे कमाने हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक फाइनेंशियली गोल नहीं है ना, कि एक डिजिट नहीं है मुझे इतना कमाना है, यहाँ तक जाना है, तो आप उतने पैसे कभी भी कमा नहीं पाओगे और हमेशा परेशान रहोगे, पैसों को लेकर सर्वाइव करते रहोगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपना एक फाइनेंशियली गोल बनाना है। 1 साल का, 6 महीने का, 10 साल का, आपके अकॉर्डिंग वो कुछ भी हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग वो 10 लाख हो सकता है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है और गोल्ड हो सकता है। जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरी ख्वाहिश है, ये जो मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपका फाइनेंशियली गोल है। उसको आप प्रिपेयर कीजिए, आप टाइमलाइन बनाइए कब तक पूरा करना है, कैसे पूरा होगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप आपको करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब आपको बात आती है फाइनेंशियली गोल सेट करने की, तो लोग इसको सेट ही नहीं करते। कभी अपने फ्रेंड से पूछना कि तुमने कभी सोचा है कि तुम कितने पैसे कमाओगे, तुमने कभी सोचा है कि तुम कहाँ रहोगे, कभी सोचा है कि कहाँ आपको अच्छा लगेगा रहना, या किस एरिया में, लोकेशन, सोसाइटी, घर कैसा होगा, कुछ नहीं। इतना भी नहीं, वो ये भी नहीं सोचते कि आने वाली नौकरी कौन सी करेंगे वो, और वो सैलरी कितनी होगी जितनी वो चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनका कोई भी गोल सेट नहीं होता और लाइफ में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का कोई गोल सेट नहीं होता कि कितना पैसा कमाना है, कहाँ तक जाना है और कितने समय में करना है, उनकी लाइफ का कुछ अता पता नहीं होता। उनकी लाइफ के डिसीजन कोई ना कोई और लेता है। जैसे कि क्या होता है, जो खुद से डिसीजन मेकर नहीं है या खुद के डिसीजन उसके सही नहीं चलते, तो कोई फिर उसके लिए कैसे भी डिसीजन लेता है, जिसके क्या नतीजा होता है मैं आपको बताऊं। उसका नतीजा सिर्फ एक ही होता है कि रिस्पॉन्स सही नहीं निकलता वहाँ से। वहाँ पर आपको पता चलेगा वो पर्सन भी परेशान रहेगा जिसके लिए डिसीजन लिया गया है, और वो पर्सन भी परेशान रहेगा जिसने डिसीजन लिया है। क्योंकि वो खुश नहीं रहेगा पहला पर्सन कि मुझे क्या करना था, मैं यहाँ हूँ, वो हूँ, सारी चीज़ें, और दूसरा पर्सन इसलिए परेशान रहेगा कि कहीं ना कहीं मैंने पहले पर्सन के लिए शायद कुछ अच्छा नहीं किया और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। तो एक फाइनेंशियली गोल बनाना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि एक टाइम बाउंड आपके पास हो, कितना समय लगेगा, कितने रुपए कहाँ कमाने हैं, कहाँ तक जाना है, ये क्लियर आपके पास होना चाहिए। इसी में अगर मैं कहूँ तो आपको बजट बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग बजट नहीं बनाते, उनकी इनकम का कुछ भी फिक्स नहीं होता कि कितना वो कमा रहे हैं। हाँ, अब आप कहोगे मैं फिक्स तो है कि हम 35,000 25,000 रुपये कमा रहे हैं, बट इसमें एक चीज़ होती है कि वो कितना भी खर्च कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। उनके पास कभी भी सेविंग नहीं होती, एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसलिए इन दोनों को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप अपनी इनकम का कैटेगरी बनाइए, कितनी इनकम आती है, कितनी जाती है, कितनी ग्रोसरी में जा रही है, कितनी बचती है, कितनी एक्स्ट्रा लगती है, कहाँ पर आपके फजूल खर्चे होते हैं, ये सारा आपको बनाना, मेंटेन करना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आपको इसके साथ साथ ये भी मेंटेन करना ज़रूरी है कि आपके जो फाइनेंशियली गोल हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते हैं, क्या आपके फाइनेंशियली गोल पूरे हो पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ हवा में बना देना है कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं और टाइम पीरियड भी पूरा हो गया बट आप कमा नहीं पाए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, पूरे इनकम के बजट आपको पता होना चाहिए, पूरे सेगमेंट, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद ही जो आपका फाइनेंशियल गोल है उसको पूरा कर पाओगे। क्योंकि कई बार हम ये प्लानिंग नहीं करते और हमारा बजट
और कहीं ना कहीं हमारी सेविंग पता ही नहीं चलती कहाँ गई, क्योंकि हमारा बजट भी खत्म हो जाता है, सैलरी भी खत्म हो जाती है और सेविंग बच नहीं पाती। सेकंड इन्वेस्टमेंट आती है आपकी, आप रिटायरमेंट फंड तैयार कीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने अपना रिटायरमेंट फंड तैयार नहीं करा है तो बहुत बड़ी गलती आपने कर दी है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग डिपेंड रहते हैं अपने बच्चों पर, कल देखा जाएगा जो होगा, अरे क्या दिक्कत आ रही है, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको कल के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, जिससे कि आप किसी पर निर्भर ना हो। आपको 10 रुपये 12 रुपये या कभी भी एक छोटी अमाउंट के लिए भी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि उस टाइम पर आपकी ज़रूरतें कम होती हैं, मगर वो 10 रुपये 12 रुपये या 50 रुपये या 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते हैं उस समय पर, क्योंकि हमें हमारा पैसा वो खुद का नहीं होता। वहाँ पर हम अगर किसी के सामने मांग रहे हैं या हमें कैसे ऐसा फील होता है कि अब हमें 10 रुपये भी मांगने पड़ेंगे, ऐसा फील होता है अगर आपको, तो ये समझ लीजिए इसमें आप ही की गलती है कि आपने रिटायरमेंट प्लान नहीं करा। आपको रिटायरमेंट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। किसी और पर निर्भर होने से अच्छा है कि आप खुद ही आपकी जो भी पूंजी है, चाहे वो कम हो या चाहे ज़्यादा हो, चाहे आप उसे कैसे भी खर्च करो, आप कम निकालो चाहे आप ज़्यादा निकालो, एटलीस्ट वो आपकी पूंजी रहेगी, वो आपका पैसा रहेगा। इसलिए आपको रिटायरमेंट फंड अभी से तैयार करना ज़रूरी है। चाहे आज आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, रिटायरमेंट फंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पर निर्भर हैं तो कुछ नहीं पता कि कब सामने वाले का मूड चेंज हो जाए या कौन सी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में खड़ी हो जाए और फैमिली अलग हो जाए। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जो छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से ना अलग हो जाती है, तो ये सबसे अहम पूर्ण आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तीसरा, पैसा खर्च करना शुरू करें एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे एक्सपीरियंस लेने के लिए कौन पैसा खर्च करता है, ये तो जॉब करने से या कहीं भी काम करने से मिल जाता है। नहीं, मैं जॉब वाला एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस की। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि लाइफ में क्या है। कहने का मतलब, अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो मैं किस तरीके से जीऊँगा, या आपको थोड़ा सा घर से अलग होकर जीना चाहिए। कहने का मतलब, आप ज़रूर एक ऐसा टाइम बनाएं, महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, या आप महीने में 2 बार भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो जिसमें कि आप बाहर घूमने जाएं, मतलब कि बाहर का एक्सपीरियंस लें, बाहर की लाइफ का और सोसाइटी का, अलग अलग चीज़ों का आप वहाँ पर एक्सपीरियंस लें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके पास जो चीज़ें हैं क्या आप उसमें फुलफ़िल कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ इनफ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसमें क्या कमी है, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग अपने ट्रैवल पर, अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं बस इधर लगा दूँ, उधर लगा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। नहीं, आपको अपने लिए पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है और ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका माइंड फिट रहे। आपको पता है जब आप बाहर जाते हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तो आपका माइंड नई नई चीज़ों को सीखता है, वो जानता है कि ये चीज़ की कैसे जाती है। अगर वो समझ नहीं पाता तो वो समझने की कोशिश करता है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा, और मैं इतना पैसा कैसे कमा सकता हूँ, ये इतना बड़ा होटल खोल के कैसे बैठा है, ये पूरा टूरिज़्म कैसे चल रहा है। आप बहुत छोटी छोटी नई नई चीज़ें सीखते हैं, बार्गेनिंग सीखते हैं, आप सेल्स सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, आप इतना ही नहीं बिजनेस भी सीखते हैं। देखिए, अगर आप बाहर कुछ सीखने के हिसाब से जा रहे हो तो बहुत कुछ है जो आप सीखोगे, तो खुद के साथ टाइम बिताना शुरू कीजिए। एक एक्सपीरियंस के लिए अपने ऊपर पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अमीर और सफल लोग हैं ना, वो लोग यही चीज़ करते हैं कि वो अपने लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए पैसा खर्च करते हैं। एक आम आदमी कभी भी खर्च नहीं करता। वो खर्च कहाँ करता है, अगर उसे कोई तीर्थ यात्रा करनी होगी ऐसी जगहों पर। मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप कोई तीर्थ यात्रा मत करो, बट वहाँ पर भी ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, मेरी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, मैं पहले जैसा था उससे क्या मैं अब बेटर हूँ। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम घर में होते हैं और वही डेली रूटीन चल रहा होता है तो हमें सारी चीज़ें समझ नहीं आती। बट जब हम बाहर रहते हैं तो लाइफ थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं 10-12 दिन के लिए अलग हो जाती है, तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, उसकी वैल्यू क्या है। कई बार पता है क्या, जो चीज़ आपको अधिकता से ज़्यादा मिल जाती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो, नाम प्रेम हो, कुछ भी हो। मैं आपको बताऊं, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि भाई बहन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, बहन बहन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर अगर वो दोनों एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर उन दोनों की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है, वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं सोचते वो कहाँ बैठे हैं, कौन से रिश्ते में बैठे हैं, इसका कोई दुर्व्यवहार तो नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ तो इसका मुकाम मुझे कहीं ना कहीं आगे जाकर देखना पड़ जाए, या मैं कुछ अभी गलत स्टेप बोलूँ या गलत स्टेप लूँ तो उसका नतीजा मुझे आगे भुगतना पड़े। लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, उस टाइम पर वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। आपने ऐसा सुना होगा बहुत बार कि बहनें कहती हैं, अरे मैं क्या बताऊं, ये जीजा जी से तो लड़ता ही रहता है, हाँ इनके रिश्ते तो खराब चलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती, आप मैं बताऊं, छोटी सी होती है बहुत, बट वो छोटी सी चिंगारी बहुत आगे तक बढ़ जाती है। और लोग इन चीज़ों को घर में बैठ के, क्योंकि घर में वही बातें रिपीट होती है ना, तो समझ नहीं आती। बट अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनसे ऊपर उठ के भी बहुत कुछ है। आप अपना कम्युनिकेशन अगर थोड़ा सा बदल दें, आप थोड़े से बिजनेस की टेक्निक सीखें, अगर आप वो चीज़ें सीखें जो लोग अमीर कैसे बन रहे हैं, लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। अमीर इंसान और अमीर कैसे है, वो इन चीज़ों को सीख समझ जाता है। क्योंकि आज के समय में अगर आपने ये चीज़ें सीखी नहीं है, समझी नहीं है और कहीं ना कहीं पहचानी नहीं है, अपनी गलतियों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं आप बहुत बड़ी गलती में हैं। आप ये समझिए इतनी बड़ी परेशानी में और आ सकते हैं जितनी कि आप शायद अभी हो। कहने का मतलब है इन फ्यूचर आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है रहने में। आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं, वहाँ पर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप अगर कुछ अच्छा किसी को समझा नहीं सकते, कुछ अच्छा बता नहीं सकते और अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो ये ज़िंदगी भर आपके जो कहीं ना कहीं रिलेशन है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप ला देती है। तो आपको नए नए एक्सपीरियंस करने के साथ साथ थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना, तो आपको सीखने का मौका मिलता है कि मेरे से बाहर कोई बहुत अच्छा है, हाँ मेरे से बाहर कोई बुरा भी है, कोई और भी अच्छा है और कोई और भी लेवल पर है। तो आप इन सारी चीज़ों में कंपेयर कर पाते हैं कि इनने क्या गलती करी थी, इसने क्या अच्छा किया था और मैं क्या कर सकता हूँ। ये आपके पास पता होना बहुत ज़रूरी है। लोग सीखते नहीं हैं। आपको पता है आप हर चीज़ से सीख सकते हैं। जैसे कि आप मेरे द्वारा अभी इस वीडियो से सीख रहे हैं, आप अलग अलग बुक्स से सीख सकते हैं, खुद के एक्सपीरियंस करके लाइफ से सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को बोलने से पहले आप खुद से सोचें क्या ये सही है। अगर आप ये सोच समझ के बोलेंगे ना, तो आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ मैं कई बार कुछ गलतियाँ कर देता हूँ, जो कि अगर मैं अब ना करूँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि जो अमीर या सफल इंसान है ना, वो हर चीज़ों को बहुत बारीकी से करता है। वो कभी भी गलती नहीं करता। अगर उसने कोई गलती करी है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है कि ये गलती मैंने करी है, वो उसको मानता है, ना कि उन लोगों की तरह रिएक्ट करता है। कई बार ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि अगर आप किसी की गलती का उसको रिएक्ट बता देते हैं कि ये भाई तुम्हारी गलती है, इसको तुम ऐसे चेंज कर लो, तो वो चेंज नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करके दिखाएंगे, थोड़ा सा अजीब सा माहौल कर देंगे। उसकी वजह से क्या होता है, उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर दिया उन्होंने, नहीं, उनकी वजह से उनकी खुद की वैल्यू खत्म हो जाती है पहले वाले के नज़रों में। फिर वो कुछ भी कहना, कुछ भी समझाना बंद कर देता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आप कुछ चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं किसी को, बट वहाँ पे रिएक्शन उल्टा आता है, तो आप खुद चीज़ों को चेंज कर देते हैं, आप फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कोई आपको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप अपना समय दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं। तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये सब कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपकी एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ इन्वेस्टमेंट है। तो देखने की ज़रूरत है, इसलिए आपको नए नए एक्सपीरियंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला इन्वेस्टमेंट जो आपका आता है, देखिए जब हमने ये सारा माइंडसेट पर अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो फिर आता है कि हम लाइफ कैसे सिक्योर करेंगे। तो हमेशा आपके पास दो एक सिक्योरिटी के तौर पर ज़रूर होना चाहिए, एक तो टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो मनी बैक गारंटी और ऐसी चीज़ें आती है ना, वो ठीक है, अरे हम मर गए तो पैसा नहीं मिला तो, और अभी पैसा मिल जाएगा तो बढ़िया है। कभी कभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराते हैं, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, लाइफ का कुछ नहीं पता, सच में लाइफ का कुछ नहीं पता, कब लाइफ किस मोड़ पर चली जाए। मैं आपको सच बताऊँ,
एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है, मगर जब मेरे फादर की हेल्थ ख़राब हुई, उनको नहीं पता मगर मुझे हर पल बेचैनी रहती है कि पता नहीं कब उनकी हेल्थ बिगड़ जाए और शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कब उनकी हेल्थ बिगड़ जाए, शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कई बार इन बातों को सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी होती हूँ, रातों को नींद भी नहीं आती है। मगर फिर मैंने एक चीज़ सोची कि अगर मेरी कंडीशन ऐसी हो गई तो मेरे लिए कौन सोचेगा, और जो भी सोचेगा कहीं ना कहीं मैं एक परेशानी का कारण बनूंगी उनके लिए। तो क्यों ना मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, जिससे कि अगर मेरी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंडीशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक पैसे का बैकअप जरूर बना रहे। क्योंकि जब आपके पास थोड़ी सी पैसों की ताकत होती है ना, तो दिक्कत नहीं आती, आपको परेशानी नहीं होती कि मेरे पास पैसों का बैकअप है, कोई इशू नहीं है। आज मैं बताऊं, आज मेरे पास थोड़ा बहुत पैसों का बैकअप रहता है ना, तो मुझे उनकी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक समय ऐसा भी था जब मुझे समझ नहीं आता था कि अगर कोई भी कंडीशन बिगड़ जाती है तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, मैं ये कहाँ से करूँगी, वो कहाँ से करूँगी। तो प्रॉब्लम रहती थी हमेशा, क्योंकि उन्होंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। वो वही पुराने मिथ में जीते रहे कि अब क्या हो रहा है देखा जाएगा। मैं आपको बताऊं, आज का समय ये नहीं है। आज आप जानते हैं कितनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बढ़ चुकी हैं जो कि शायद मैं आपको समझा भी ना सकूं, क्योंकि वो हेल्थ का टॉपिक है और ये आपका फाइनेंस का टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट इतना समझिए कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर आपको कुछ हो जाता है इन केस, तो आपकी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस का एक पूरा अच्छा कवर मिलता है। इतना ही नहीं, अगर कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए डिपेंड नहीं रहती। खुद के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप खुद से लेने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कोई आएगा नहीं जो आपके लिए स्टेप लेगा कि हाँ मैं ये चीज़ करूँ, क्या मैं ये चीज़ करना बेहतर है आपके लिए। आपको खुद से ही स्टेप लेने पड़ेंगे। तो सीखिए और थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जो एक अमीर आदमी है ना, वो इन्हीं चीज़ों को समझ जाता है। अगला पॉइंट आता है, रिमूव योर टॉक्सिक फ्रेंड। कहने का मतलब है आपके ऐसे फ्रेंड एंड ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे रिलेटिव्स को आपको दूर करने की जरूरत है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कहने का मतलब आप समझा रहे हैं, ठीक है, आप समझा रहे हैं, सारी चीज़ों को बता रहे हैं, बट फिर भी वहाँ से या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, या आपको वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, या वो लोग आपको समझते नहीं हैं। कहने का मतलब है कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, ठीक है, वो फिर भी वही चीज़ें रिपीट करते हैं। अब इसका जो कहीं ना कहीं भुगतान है उन्हें नहीं करना पड़ता, फर्स्ट पार्टी को करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने देखे होंगे कि रिश्तों में दरार आ जाती है, लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, इग्नोर करना चालू कर देते हैं। ये क्या होता है? ये थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें होती है जो लोग समझ नहीं पाते। मैं आपको बताऊं, आपको ऐसे लोगों से दूर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनको या तो आपको बार बार समझाना पड़ता हो, या जो लोग आपको समझते नहीं है, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं सराहना नहीं देते। कहने का मतलब है कि आपको गलत तरीके पे ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपको गलत लत डाल देते हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिली होती है जिसमें कि आपके सपोर्ट की बात ही नहीं होती है। और ऐसे बहुत सारी जगह, ये बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो करियर में, वो चीज़ें करवाते हैं जो अननेसेसरी है, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके भलाई के लिए कौन सोचता है। जो आपकी भलाई के लिए सोचता है उसके साथ आपको रहने की ज़रूरत है, और जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बेटर नहीं है, तो आपको उससे दूर हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अमीर लोग एक सही इन्वायरमेंट, सही फ्रेंडशिप और एक सही जोन बनाते हैं। जो एक सफल इंसान नहीं है ना, वो कैसे भी लोगों के साथ बैठ जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, उसके कपड़े पहनने का कोई भी ढंग नहीं होता है, आप देखोगे कि बिल्कुल अलग, ठीक है। बट जो एक सफल इंसान है, आप देखो वो बिल्कुल ही इन चीज़ों को समझता है कि कब कहाँ कितना बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, सब। क्योंकि ये आपको अमीर बनने के रास्ते पे ले जाता है, ये आपको सफल बनने के रास्ते पे ले जाता है। अगर आप वही पुरानी चीज़ें करते रहे जो आपने किसी को करते हुए देखी है, या कोई आपके सामने कर रहा है, तो आप ये समझिए आपको थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है।
क्या सही है और क्या गलत है, ये खुद पहचानना पड़ेगा। अगर आप गलत पॉइंट ऑफ व्यू से चलते रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आप इनमें फंसते चले जाते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको मूवी की, गलत चीज़ों की लत लगाते हैं, और गलत चीज़ों की आपको लत लगते लगते आप वो इंसान बन जाते हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपको बहुत बाद में समझ में आता है काश ये ऐसे होता, काश वो वैसे होता तो सब कुछ ठीक होता। तो आप अभी से चेंज करना शुरू कीजिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए बनाइए। अगला पॉइंट जो आता है, आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, आपको ना कहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ना नहीं कह पाते, ये भी खुद के लिए एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं तो लोग आपके समय का बहुत ही गलत इस्तेमाल करेंगे। आप अगर ना नहीं कह पाते हैं तो लोग आपको ये कहेंगे ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और आप सारे काम करोगे। कई बार अननेसेसरी काम करने से आपका टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी जानने पे आपका टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी थॉट और बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आपको ना कहने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है तो उसको ना कहने की आदत डालिए। बहुत सारे लोग ना नहीं कह पाते हैं, उन्हें लगता है ठीक है चलते हैं, ठीक है करते हैं, ठीक है आ जाना। ऐसी चीज़ों को वो जिसको अवॉइड करना चाहते हैं कि जिससे दूर भागना चाहते हैं, बट ना नहीं कह पाते। आपको ना कहने की हैबिट अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगला पॉइंट जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो आता है आपको जो अपना बैलेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपना बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलते, ना मंथली मेंटेन कर पाते हैं, ना वीकली, और ना वो कभी ईयरली मेंटेन कर पाते हैं। मतलब कि खर्चा, यहाँ पर आपकी बात हो रही है जो आपका डेली का खर्चा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे 10-20 रुपये तो हैं, वो 20 रुपये की वो चीज़ उसने मंगाई थी ना, ज़रूरी थी। वो 100 रुपये वो रिश्तेदार आ गए थे ना, ज़रूरी थी। 10, 20, 30, 40 अगर आप महीने में देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर बैठ जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक छोटे से टॉपिक को लेकर मेरे घर में थोड़ी सी मतभेद हो गई चीज़ों को लेकर। उस टाइम से मैंने खुद का कि कितनी स्पेंडिंग होती है डेली की, मैंने लिखना शुरू कर दिया उसको। ठीक है, मैंने खुद से देखा कि जो एक फालतू खर्चा है वो लगभग मेरे महीने का 7-8 हज़ार रुपये हो जाता है। वो भी छोटी छोटी 10-15, 10-15, 20-25 ऐसे करके। मुझे समझ में आया अगर मैं इन खर्चों को रोक दूँ, हाँ, और या तो मैंने सही से इस्तेमाल करूं तो मेरे 7-8 हज़ार रुपये बच सकते हैं, या लगभग उतने नहीं बचेंगे तो एटलीस्ट 3-4 हज़ार रुपये तो बचा ही सकती हूँ मैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं कर पाते। आपने ऐसा सुना होगा कि मैं जितना कमाता हूँ उतना ही खर्च हो जाता है, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। हाँ, मैं तो पैसा रोक ही नहीं पाता, मैं तो पैसा बचा ही नहीं पाता, पैसा घर में रुकता नहीं है। ये सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके पास पैसा है तो आप मन चाही जगह खर्च करते हैं। मैटर नहीं करता वो छोटी छोटी अमाउंट, इंपॉर्टेंट वो जब रेगुलर खर्च होती है, जब आपका पैसा बर्बाद होता है। और एक बार खर्च करने पे लगता है आपको अरे कोई बात नहीं, 2 बार पर भी लगता है, बट ये रेगुलर बेसिस पे जब खर्च होता है तो ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाती है। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं। क्योंकि अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम की, आपके एक्सपीरियंस की, आपके पैसों की, तो उस वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट, कंडीशन, आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज़ एक इन्वेस्टमेंट है आपकी खुद से की गई हुई। और आज अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको इसका परिणाम कभी ना कभी तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से करते हैं या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट को मायने नहीं रखते। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।